ये पिछले क्लास में आपने टेंथ हिस्ट्री के इकाई 1 के लास्ट पॉइंट क्या था आपका? नहीं, जुलाई 1830 में क्रांति के प्रभाव पड़े। और अगला पॉइंट पर मैंने फोकस किया था सन 1848 की क्रांति पर। और आज सन 1848 ईस्वी जो क्रांति थी उसको पूरा करेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग कॉपी में तो लिख ही नहीं होंगे, मैं भी बोर्ड पर एक बार लिख लूं कि किस पॉइंट पर चर्चा करना है। सन 1847 की क्रांति, यही था ना? तो इस पर चर्चा किए थे कि ये क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई, क्योंकि अभी हम लोग फ्रांस में ही। और हमने बताए थे कि 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी वो भी फ्रांस में हुई थी। और इस 1830 ईस्वी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस के जो पॉलिग्ने और चार्ल्स्टन जो थे शासक, वो दोनों फ्रांस छोड़कर भाग गया था। और फिर फ्रांस का शासक 1830 में कौन बना था? 1830 ईस्वी में फ्रांस का शासक कौन बना? याद, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को याद है, थैंक यू। ये बना था शासक, नहीं, लुई फिलिप। और हमने कहे थे कि ये प्रयास कर रहे थे लुई फिलिप कि फ्रांस की स्थिति को हम ठीक कर दें, बेहतर करें, बढ़िया करें, जनता के हित में काम करें। लेकिन फ्रांस की हालत तो बहुत खराब थी, वो इतना आसान नहीं था। लेकिन जनता चाह रही थी कि तुरंत होना चाहिए, जनता चाहती है ना तुरंत। इसी मंशा को देखते हुए मैंने बताया था कि 1840 ईस्वी में इन्होंने लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? गीजो को ये प्रधानमंत्री बनाया था, लुई फिलिप। लेकिन गीजो में सुधारात्मक गुण नहीं था, जिसके कारण से फ्रांस की जनता तो दुखी रहने ही लगा, रहा ही पहले के जैसा ही। साथ ही साथ फ्रांस के जो बाहर थे, फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे, वो भी इससे नाराज हो गए। किससे? फ्रांस से, गीजो से, लुई फिलिप से। अर्थात फ्रांस की हालत सुधरने के जगह और धीरे धीरे बिगड़ने लगा। और मैंने बताया था इसी बीच एक नेता का एंट्री हुआ था, जिसका नाम क्या था? मैंने बताया था इसी बीच जनता का नेतृत्व करने लगा था थियर्स। मैंने कहा था ये नेतृत्व करने लगा, ये नेता थे। ये कौन थे? ये नेता। इसके नेतृत्व में जनता क्या हुआ था? एकजुट होकर आंदोलन कर रहा था। और ये दोनों, जैसे गीजो आया, इससे भी नाराज हुए, इससे तो थोड़ा बहुत थे ही, और दोनों के खिलाफ जनता ने विद्रोह करने का मन बनाया। क्योंकि जनता का मन पहले से एक तरह से कहीं परिकल था। परिकल का मतलब ये कि पहले दुगो को मार के भागा चुका है, इसलिए उसका रास्ता बना हुआ है कि इसको भी मुंह तोड़ते हुए भी हुआ। क्या सो देखते, मैंने भी बताया था कल कि ये लोग डेट रखा 22 फरवरी 1948। कब? 22 फरवरी 1848। 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थियर्स ने एक विशाल
विद्रोह करने का प्लान बनाया और जिसके तहत इन्होंने एक विशाल भोज का आयोजन किया और जिसमें बहुत सारे लोग पहुंच रहा था। लेकिन इसको रोकने के लिए ये गीजो और लुई फिलिप ने पूरी ताकत झोंक दी और उस ताकत में हुआ क्या, इसकी सेना आक्रोश में आ गए और बहुत सारे लोगों को जान से मार दिए, गोली मार दिए, बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो ये लोग अर्थात तीयस के नेतृत्व में जो जनता थी वो पीछे नहीं हटा, मरने के बाद खुद उस लाश को लेकर प्रदर्शन करने लगा, प्रदर्शन करता रहा। और लास्ट में मैं बता दूं वो दिन था 24 तारीख, 23 और 24 दो दिन। वो दिन कब? 24 फरवरी 1848 का दिन था माय डियर, जब जनता पूरी मजबूत स्थिति में पहुंच गई। आंदोलन पूरा उग्र हो गया, आंदोलन सफलता के मुहाने पर पहुंच गई। तब ये महानुभाव लुई फिलिप और गीजो, ये दोनों क्या किए? फ्रांस छोड़कर भाग गए। कहाँ? वही जहां दो गया था। कहाँ गया था? दो। ये भी उन्हीं के पास पहुंच गया। इसी क्रांति को क्या कहते हैं मेडिया? 1848 क्रांति, ये बहुत बड़ा जीत की मैटर। तो चलिए इसको लिख लीजिए, कल फिर इस पर चर्चा हुआ था। लिख के फिर हम लोग दूसरा पॉइंट पर चर्चा करेंगे। देखिए यह एक सफल क्रांति थी, यह एक सफल क्रांति थी, यह एक सफल क्रांति थी जो फ्रांस की जनता द्वारा यह एक सफल क्रांति थी जो फ्रांस की जनता द्वारा शासक के खिलाफ हुआ था। फ्रांस की जनता द्वारा शासक के खिलाफ हुआ था। फ्रांस की जनता द्वारा शासक के खिलाफ हुआ था। हो गया इतना ही नहीं हुआ, जिसमें जनता की जीत हुई थी, जिसमें जनता की जीत हुई थी। जिसमें जनता की जीत हुई थी। पैराग्राफ चेंज, ये छोटा सा था इंट्रो। आप पैराग्राफ चेंज लिखिए। देखिए 1830 ईस्वी में उतना उधर नहीं जाना था, बीच से लिखना था। पैराग्राफ चेंज मतलब बीच से, पैराग्राफ चेंज मतलब आइडिया बीच से। 1830 ईस्वी में फ्रांस का शासक लुई फिलिप बना। फ्रांस का शासक लुई फिलिप बना। लुई फिलिप बना। जिसके कई प्रयास के बाद भी, जिसके कई प्रयास के बाद भी फ्रांस की स्थिति बेहतर नहीं हुआ।
जिसके कई प्रयास के बाद भी फ्रांस की स्थिति बेहतर नहीं हुआ। इसी बीच 1840 ईस्वी में इसी बीच 1840 ईस्वी में ईस्वी में गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री बना। गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री बना, जिसमें सुधारात्मक गुण नहीं था। जिसमें सुधारात्मक गुण नहीं था। परिणाम स्वरूप जिसमें सुधारात्मक गुण नहीं था, परिणाम स्वरूप फ्रांस की हालत सुधरने के जगह और बिगड़ने लगा। सुधारने की जगह और बिगड़ने लगा। सुधरने की जगह और बिगड़ने लगा। और बिगड़ने लगा। तब 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 ला दीजिए इसको भी, किसको? सीरियस। तब थियर्स के नेतृत्व में, नेतृत्व ऐसे लिखेंगे हम लोग, नेतृत्व में शासक का विरोध करने के लिए, नेतृत्व में शासक का विरोध करने के लिए अंजाम पर ही पहुंचा देते हैं हम, ठीक ना? लंबा हो जाएगा ना फिर। शासक का विरोध करने के लिए, बिल्कुल आराम से लिखिए ना आप लोग। हमको आप लोग चलाइए, ठीक ना? हमने चलाए, आप लोग चलाइए कि सर ऐसे लिखिए और स्थिर कीजिए, ये छोटा वो छोटा, ऐसे कीजिए बिल्कुल आराम से। 10 दिन 15 दिन 1 महीना ज्यादा होगा इससे। उसके बाद आप लोग इतना रनिंग पकड़िएगा ना, हमको कहिएगा सर और दौड़िए ना, हो और स्पीड सर, मुझे सब कुछ मालूम है ना। क्या किया अपना लोग? विरोध करने के लिए 22 फरवरी 1848 ईस्वी को 22 फरवरी 1848 ईस्वी को एक विशाल भोज का आयोजन हुआ। एक विशाल भोज का आयोजन हुआ। एक विशाल भोज का आयोजन हुआ। जिसको रोकने के लिए जी जान लगा दी। रोकने के लिए सरकार क्या किया? अब देखो इसमें मरा तारा भी बहुत है, उसका अगर जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। आप हमको ज्ञान तो हो ही गया इसलिए जी जान लगा दी। लेकिन 24 फरवरी, लेकिन 24 फरवरी को
ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ, बना दिए 24 तारीख को भयावह ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ, ऐसा स्थिति हुआ कि शासक, शासक मतलब यही दोनों कौन, शासक लिखे पोस्ट में लिख दीजिए कौन कौन, लुई फिलिप आपको कोमा गिजो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुआ कि शासक, कि शासक के बाद पोस्ट, पोस्ट में लिख दीजिए कौन, लुई फिलिप कोमा गिजो। देश छोड़कर भाग गया, चले नहीं गया, भाग गया। हाँ यार, कहते लिख देंगे अपनी भाषा में रहता, परीक्षा में अपनी भाषा में लिखे रहता है, वो ये अपना भाषा नहीं है। पोस्ट में लुई फिलिप कोमा गिजो, पोस्ट पर देश छोड़कर भाग गया। यही क्रांति, यही क्रांति, देखो यार, यही क्रांति इतिहास में 1848 क्रांति के नाम से जाना जाता है। यही क्रांति इतिहास में 1848 क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक क्रांति इतिहास में 1848 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यही क्रांति इतिहास में 1848 ईस्वी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर आपने लिख लिए हैं तो 30 सेकंड मेरे बात पर पुनः फिर ध्यान दीजिए। आपने 1848वीं क्रांति को बहुत अच्छी तरह से बारीकी से पढ़े, और मैंने क्वेश्चन जब देखा था एक बार बोर्ड का, तो उसमें एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि 1848वीं क्रांति के कारण बताइए। वैसे तो कारण इसमें से आप निकाल सकते हैं कि क्या क्या कारण था। इससे पहला कारण हम बता सकते हैं कि लुई फिलिप और गीजो में सुधारात्मक गुण नहीं होना, कर सकते हैं। और दूसरा हम दे सकते हैं कि थियस जैसे अनुभवी नेता का फ्रांस में जन्म लेना या उत्पन्न होना। और तीसरा कारण दे सकते हैं कि शासक द्वारा आंदोलनकारियों पर बेरहमी से व्यवहार किया जाना, या उसकी मौत होना, किसका, आंदोलनकारी का मौत होना। तो इस तरह से 3-4 कारण इसका है। फ्रांस की हालत बेहाल होना भी दे सकते हैं, फ्रांस की हालत में कोई सुधार नहीं होना। तो हम 4-5 कारण को अभी आपको लिखाएंगे, ताकि अगर री हो जाए उस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें से खींच के कारण निकालने में दिक्कत होगा, तो हम कारण लिखाते हैं। किसका कारण, एक स्टार मारिए, स्टार दिए और लिखिए 1848वीं क्रांति के कारण। 1848 ईस्वी के क्रांति के कारण, ऐसे कर दीजिए। 1 नंबर 2 नंबर में लिखिए। देख लेंगे हम लोग। 1 नंबर में लिखिए। फ्रांस
फ्रांस फ्रांस का दयनीय स्थिति। फ्रांस का दयनीय, दयनीय मतलब होता है कमजोर। फ्रांस का दयनीय स्थिति बना रहना। फ्रांस का दयनीय स्थिति बना रहना। दूसरा, शासक लुई फिलिप, शासक लुई फिलिप, शासक लुई फिलिप और प्रधानमंत्री गीजो, और प्रधानमंत्री गीजो में उचित 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 सुधारात्मक गुण नहीं होना। सुधारात्मक गुण नहीं होना। उचित सुधारात्मक गुण नहीं होना। नेक्स्ट, यस यस जैसे नेता, यस जैसे नेता का फ्रांस में उदय होना। यस जैसे नेता का फ्रांस में उदय होना। देखो, लुई फिलिप, देखो नेक्स्ट नंबर, कितना नंबर का, चौथा नंबर। लुई फिलिप के शासन काल में, लुई फिलिप के शासन काल में भुखमरी, हाँ भुखमरी मतलब हुआ अन्न के लिए मर जाना। भुखमरी कोमा बेरोजगारी, भुखमरी कोमा बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच जाना। चरम, चरम मतलब होता है सबसे ऊपर, चरम सीमा पर पहुंच जाना। चरम सीमा पर पहुंच, चरम, चरम मतलब तो नीचा, चरम मतलब। तो माय डियर, इसके कारण भी आपने देख लिए। अब हम लोग अगला स्टेप जाते हैं। अगला पॉइंट क्या आप लोग का बताइए। इटली का लेख। सभी आदमी मेरे साथ ही अपने कॉपी पर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम जैसे मिटा रहे तो आप लोग भी मिटा दीजिएगा। मेरे साथे तो चल रहे हैं ना, कॉमेडी में देखे थे, वो कहा था कि हम जो कहेंगे ना वही आप कहिएगा। तो हो गया। उसके बाद दादा किसी ठीक से बैठो, तो कहता था ठीक से बैठो। यार यार दिमाग खराब कर दे। तो खुद तंग आ गया। हम देखे थे, खुद हमें भी हंसी आ गई थी देख के। वही लिखते हम कर रहे थे कि हम जैसे लिखते हैं वैसे लिखो, बोर्ड पर मिटा रहे हैं आप लोग भी मिटाना। काटना शुरू करते हैं ना, व्हाइट कलर, आप लोग के पास तो व्हाइट कलर रखता है ना, उसी से शुरू कर दीजिएगा मिटाना। अब हम लोग भर रहे हैं इटली का एकीकरण को। आप लोग बिल्कुल बढ़िया से लिखिए, कॉपी से इटली। इटली का एकीकरण, ये इस पर चर्चा होगा मेरी।
और आज टाइम भी है, हम बात भी करेंगे आप लोग से इटली के एकीकरण पर। आप लोग भी सजा के लिख लीजिए। कर लिए बढ़िया। इटली का एकीकरण, तो आपको बता दें कि इटली क्या है। क्या है इटली? इटली एक यूरोप महादेश का देश है। ये क्या है? देश। किसका? यूरोप महादेश का। एकीकरण मतलब क्या होता है बेटे? एकीकरण का मतलब क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है एकजुट करना। अगर कोई चीज जो बिखरा हुआ है तो उसको एकजुट करना, एक करना एकीकरण कहलाता है। तो निश्चित रूप से लगता है कि क्या है ना, बिखरा हुआ। हाँ, तो मैं बता दूं 1871 ईस्वी में ये इसका एकीकरण हुआ है। किसका? इटली का। 1800 कितना में? 71 इसका एकीकरण हुआ। 1871 ईस्वी से पहले 1871 यार तू उधर है ना, घर पर किताब देख के आओ। यहाँ पर क्या करेगा? देख के जा, बार बार उधर रहता है, इधरों पिता चलाता है, उधर पिता चलाता है। यहाँ पर मैं किताब तो यार सब कुछ मैं हूँ यार, है कि नहीं है? अभी बार बार उसको बात झूठ मूठ कर देता है, 5वां क्लास में बच्चे जैसे हरकत करता है। तो मैं बात कर रहा था कि 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। इटली क्या था? बिखरा हुआ। बिखरा हुआ मतलब इटली एक देश होते हुए कई टुकड़ों में बटा हुआ था, और वह टुकड़ा अधिकांशतः विदेशियों के शासन में चल रहा था, विदेशियों के हाथ कठपुतला बना हुआ था। तो वो इटली एक हुआ है। तो कैसे एक हुआ है, कौन एक करने में सहायक है, वही टोटल किस्सा कहानी इस चैप्टर में है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इटली को एक करने में 3 व्यक्ति का योगदान है। 3 व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे तीनों का मैं एक एक करके बताऊंगा कि क्या था नहीं था। तीनों का एक है मैजिनी। क्या है? मैजिनी, बताइए हम। पहला नाम है मैजिनी और दूसरा नाम है काउंट का। काउंट काउंट का। और तीसरा नाम है मैरी गेजबर्गी। गेरी बाल्डी। ये मैरियर 3 नाम है। इन्हीं तीनों व्यक्ति ने मिलकर बिखरे हुए इटली को एक किया है। और परीक्षा में भी 12 बार देख लीजिएगा कि हर बार एग्जाम में इन तीनों में से किसी न किसी के बारे में पूछता है। इसका पूछ देगा कि इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान है, पूछ देगा कि इसका क्या योगदान है, या फिर पूछ देगा कि मैजनी के कार्य बताइए। तो आपने इतिहास में मैजनी के काम जो पढ़े हैं, एकीकरण के लिए पढ़े हैं, वही काम वहां पर भी लिखना होता है मैजर। तो तीनों का मैं एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि आगे शायद यही पॉइंट है इटली के एकीकरण में मैजनी का योगदान। तो इस पर तीनों पर कहानी बताएंगे हम सबसे पहले, लेकिन टाइम आज 3-4 मिनट ही है। तो मैं सबसे पहले तो संक्षेप में जो पहला पॉइंट है इसको पूरा कर लेते, क्योंकि दूसरा पॉइंट आप क्या है इटली के एकीकरण में मैजनी कौन काबुल गिरिबाल्दी का योगदान। अब तीनों को बताएंगे कैसे कैसे काम किया, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में भी। कड़ी जुड़ा हुआ तीनों कैसे कैसे तीनों सहयोग किया है। आज तो हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि मैजनी, कॉन्टकाबू और गेरिबाल्दी के प्रयास से क्या हुआ, इटली का एकीकरण हो गया। मैंने यार एक चीज और बता दें आप लोग को कि इटली के एकीकरण में करने में इटली के एकीकरण करने में एक सार्डिनिया पीडमोंट है, जो इटली के एक राज्य थे। उस राज्य का भी अहम योगदान है। उस राज्य, जैसे होता है ना किसी देश में एक राज्य मजबूत राज्य होता है, वहां से जैसे अपने देश में ले लीजिए बिहार से
जो भारत को स्वतंत्र करने में नेता सब है, युवक है, देश प्रेमी है, वो आप इतिहास उल्टा के देखिए तो काफी अधिक। अगर ये तो बिहार दबे हुए हैं ना, नहीं तो अगर देखते तो देखिए महात्मा गांधी कहाँ से शुरू किया आंदोलन? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से? बिहार से। अर्थात बहुत कुछ। गौतम बुद्ध कहाँ? बिहार से। महावीर, मतलब जो भी यहाँ पर मिलेगा ना आपको तो बिहार की धरती से मिलता है। बड़े बड़े विद्वान साहसिक व्यक्ति। लेकिन जो लोड बनाया था है क्या दबा हुआ है, इसको उभारने वाला, उछालने वाला यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति मिला नहीं है। नेता सब होते भी है तो बिहार गरीब है, पहले वो अपना पेटे को भरने में लग जाता है कि नहीं है? सब ठेकेदारी ये वो सोचता है कि जितना खर्च के पहले लेने दो, उसके बाद किसी व्यक्ति का नाम लेते, कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं इन्हीं 2-3 आदमी का नाम बता के ये 2-4 लाइन में ये साबित करने जा रहा हूँ। छोटा काम पूछता है ये, इटली का कितना घना 471 में हो गया। अब इन पर जो पढ़ाएंगे इसका पूरा डिटेल करेंगे। ठीक है, तो पहले शुरू कीजिए। टाइम है 1 मिनट, पहले हम लिखेंगे 2-3 मिनट तो उधर भी बढ़ेगा ना। देखिए इटली यूरोप महादेश के, इटली यूरोप महादेश के मजबूत देशों में से एक है। इटली यूरोप महादेश के मजबूत देशों में से एक है, एक है। लेकिन 1871 ईस्वी से पहले, लेकिन 1871 ईस्वी से पहले यह, लेकिन 1871 ईस्वी से पहले यह कई टुकड़ों में, 1871 ईस्वी से पहले यह कई टुकड़ों में बटा हुआ था। लेकिन 1871 ईस्वी में यह कई टुकड़ों में बटा हुआ था। जिस पर दुनिया के अलग अलग देश, दुनिया के अलग अलग देश शासन, दुनिया के अलग अलग देश शासन कर रहा था। लेकिन मैजिनी, लेकिन मैजिनी कोमा काउंट काबूल, काउंट काबूल और गेरिबाल्डी, गेरिबाल्डी, गेरिबाल्डी के सूझबूझ से, हाँ सूझबूझ से, बीच में जाते हैं, सूझबूझ से 1871 ईस्वी में, सूझबूझ से 1871 ईस्वी में इटली का, इटली का एकीकरण हो गया। सूझबूझ से इटली का एकीकरण हो गया। छोटा सा मैं समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, क्या है अगला पॉइंट आपके? इटली के क्रम में
आज जीत कौन है? नहीं, कल छुट्टी रहेगा आपका, इसलिए छुट्टी रहेगा, इसलिए मेडिकल छूटे जाएगा। सुनो मेडिकल, जो न्यू में एडमिशन लिए हैं वो भी, कि मैंने एक मिनट मेडिकल क्लास को पढ़े ऑन कर, अभी इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये आज तो आप इससे आगे पढ़ाएंगे नहीं, अब बात करते हैं आप लोग से।